तो पहली बार मुझे इसको टूटने पे बहुत बुरा लगा है। सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाट इतनी बढ़िया लग रही है। मौसम भी बहुत ही सुहावना सा है क्योंकि हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। लोग नीचे टहल रहे हैं और मेरा ये फ्लावर आ चुका है। इसमें काफ़ी सारे फूल आ गए हैं और नीचे चमेली भी खिल गई है। देखिए कितनी सारी चमेली है। इसी के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना योगा। आज मैं इस फूल को तोड़ूंगी क्योंकि ना मुझे पूजा पे इसको चढ़ाना है। तो ये लेके आए हैं नारियल, मेरे लिए बहुत दिनों बाद लेके आए हैं, तो मैं इंजॉय कर लेती हूँ। अभी तुरंत योगा करके आई हूँ और योगा 1 घंटे का होता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी थकावट सी हो जाती है। तो बैठी थी, थोड़ा वीडियो भी डाला है अभी किचन वाले पे, और मैं नारियल पानी पी रही हूँ। इसके बाद जा रही हूँ, अब नाश्ता बनाऊँगी और फिर उसके बाद आगे का पूरा दिनचर्या होगा। और धूप तो आज भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सभी को नमस्ते और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के एकदम बढ़िया कड़क धूप के साथ अभी मैंने नारियल पानी पी लिया है। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा इन सबको क्लीन कर देती हूँ, सोफ़ा वगैरह को। बाकी तो घर में झाड़ू मैंने लगा लिया था, तो अब ज़्यादा काम नहीं है। जा रही पहले नाश्ता बनाऊँगी और मैंने राजमा उबाल के रखा हुआ है, तो आज शायद से मैं राजमा और चावल बनाने वाली हूँ दोपहर में। बेटी एग्ज़ाम देने गई है, आज इसका लास्ट एग्ज़ाम है, तो हो जाएगा। तो बस अब हम भी फ्री हो जाएंगे थोड़ी देरों के लिए, उसके बाद तो बाकी उसका काम चलता ही रहेगा। तो बस अभी सोफ़ा वगैरह को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये काम जो है ना रोज़ करना होता है। दिन भर हम बैठते हैं ना यहाँ पर टीवी वगैरह देखते हैं, तो थोड़ा मतलब करना पड़ता है। तो आज ज़्यादा क्लीनिंग तो नहीं है घर में, मतलब बस कुछ कपड़े वपड़े रखे हैं, वो उन सबको रखूँगी अलमारी में। हो सकता है मैं थोड़ा अलमारी की सेटिंग करूँ। सोच रही हूँ कि माँ आ गई है बाहर से, तो अब हो सकता है कभी भी आना जाना हो उनका, तो उनके लिए एक कवर्ड जो है ना पूरा मैं सोच रही हूँ रख दूँ, जिससे कि कभी भी वो आए तो अपना कपड़ा रखे। मुझे लगता नहीं है कि वो रहने के लिए आएगी, लेकिन फिर भी उनके लिए एक मैं बना के रख देती हूँ। उनके वो कपड़े भी छोड़ के गई हैं थोड़े बहुत, तो मैंने ऐसे टांग दिया हैंगर में। लेकिन हाँ, स्पेशली रहेगा तो सही रहेगा। और ये अभी अब गए नहाने के लिए, जब तक वो आएंगे तब तक मैं ये सब निपटा लेती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। पता है मेरे घर में ना इतनी ज़्यादा चींटियाँ लग रही थी, लेकिन अभी जब मैंने डीप क्लीन करना शुरू किया है ना, यकीन मानिए एक भी चींटी कहीं नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब डाइनिंग टेबल पे रहता है, पता नहीं कुछ खाने पीने का मिल जाता होगा उनको। वैसे डाइनिंग टेबल पे मेरा कुछ गिरता तो नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर तो सब लोग इधर उधर ही बैठ के खा लेते हैं। तो चलिए, सोफ़ा को मैंने क्लीन कर दिया है। अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आऊँगी तभी नाश्ता बनाऊँगी। थोड़ा सा पोहा बनाना है, क्योंकि बेटी तो ब्रेड और अंडे खा के गई है, ऑमलेट और ब्रेड। तो बस हम दोनों के लिए बनाना है, थोड़ा सा ही पोहा बनाऊँगी। गर्मी तो लग रही है, पर सुबह का टाइम है, अभी बज गए 9:30। बस आधे घंटे में मेरा सारा काम हो जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो देखिए ये जो जगह कोने में दिख रही है ना,
वहाँ पर देखिए जाला लगा हुआ है। ये रूम है और रूम के अंदर रोज़ झाड़ू पोछा होता है। गंदगी कहीं भी नहीं है, लेकिन देखिए कैसी जगह पे उन्होंने वो लगाया, जाला लगाया। मतलब क्लीन की मतलब इतने बहुत छोटी चीज़ है ना, वहाँ पे दिखता भी नहीं है। सोफ़े के पीछे की जगह है और कुछ इस तरीके से देखिए कैसे जाला लगा हुआ। अभी मेरा ध्यान गया जब मैं सोफ़ा क्लीन कर रही थी ना। तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ एक ब्रेड का आमलेट, क्योंकि ब्रेड ना थोड़ा सा बच गया था। बेटी को भी सुबह में बना के दिया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही बच गया, अब इसको क्या रखना। और 2 ही अंडे बच गए थे, तो मैंने इनको ब्रेड ऑमलेट दे दिया। मैं तो अंडे खाती नहीं हूँ। और उधर साइड में मैं कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें बनाऊँगी मैं पोहा। और ये देखिए कितना सुंदर मैंने सैंडविच की तरह ब्रेड ऑमलेट बनाया है। एक ब्रेड को ना तिकोना काट दिया, उसके बीच में मैंने अंडे को डाल दिया है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं इनको दे दूँगी और फिर मैं पोहा बनाऊँगी। तो ये ब्रेड ऑमलेट तो बन चुका है। अब मैं फटाफट से पोहा भी बना लेती हूँ। कढ़ाई गरम है, तो इसमें मैंने डाल दिया है तेल और साथ में राई डाली है 1 चम्मच। पता नहीं कैसे थोड़ी सफ़ेद सी दिख रही है, वैसे काली राई है। और थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाली है, क्योंकि मुझे तो मूंगफली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं खुद तो खाती नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड खाएंगे तो उनके लिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। और मूंगफली डालने के बाद प्याज डाल दिया है मैंने, और प्याज के बाद करी पत्ता, और प्याज के अंदर ही मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी काट के रख ली थी, 1 हरी मिर्च। और बस सारी चीज़ें अब हो गई है। मूंगफली पहले ही थोड़ा सा फ्राई कर लिया मैंने, और ये सारी चीज़ें हो गई है। पोहा मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है। वैसे तो अक्सर हाँ मैं संडे वनडे को बनाती हूँ पोहे, लेकिन आज क्योंकि बेटी ब्रेड ऑमलेट खा के चली गई और अब हमारे पास ऑप्शन था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि ये तो ब्रेड ऑमलेट भी खाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें बन गई हैं और इनको मैंने ब्रेड ऑमलेट दे दिया। अब ये इधर मैं पोहा बना लेती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी और साथ में लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाली है, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है। सिंपल पोहा बन रहा है, कोई ख़ास ऐसे नहीं बना रही हूँ। अब इसके अंदर नमक डलेगा और साथ में पोहे जो मैंने भिगो के रखे हैं वो। तो नमक मैं थोड़ा बाद में ही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही डाल दिया, पता नहीं कैसे। तो चलिए ये हो गया है। अब इसमें पोहे डालने के बाद इसको थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे। और पोहे के अंदर ना जो मसाला अगर डालना हो आपको, तो कभी ना सांभर मसाला 1 चम्मच डाल देना, बहुत टेस्टी बनता है। मैं बनाती हूँ सांभर मसाला डाल के, लेकिन आज सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कम मसाले वगैरह का यूज़ करती हूँ खुद के लिए। तो यहाँ पर पोहा भी बन के तैयार हो गया। बस इसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, सिर्फ आधा नींबू है ये, और नींबू निचोड़ के और फिर इसके पापा खा रहे हैं अभी ब्रेड ऑमलेट, तो उनको भी पहले दे आऊँगी। मुझे तो अभी नहाने जाना है, तो पहले ही मैंने पोहा बना लिया, क्योंकि फिर वो लेट हो जाता है। वो नहा के आ चुके थे, तो मैंने कहा पहले उनको दे दूँ मैं। तो बस यहाँ पोहे बन चुके हैं, अब प्लेट में डाल के इनको दे दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है सिर्फ उनके लिए, बाकी मैं कढ़ाई में ही छोड़ दूँगी। अब इसके बाद जो मेरा काम है, वो सबसे पहला काम है किचन को क्लीन करना, क्योंकि किचन ना थोड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, क्योंकि सुबह से चाय भी बनी है, बाकी सारी चीज़ें भी बनी है। तो फटाफट से मैं चूल्हा को क्लीन कर लेती हूँ। चूल्हा भी गर्म ही है, फिर भी मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा चलो मैं पहले चूल्हा ही क्लीन कर लूँ। और अब मैं ना खुद ही सारा काम करती हूँ, तो ज़्यादा अब इतनी मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती मेड की, अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ। अब पहले क्या होता था, मैंने मेड रखी थी ना, तो उसके भरोसे बैठी रहती थी कि वो आएगी फिर किचन क्लीन करेगी तब मैं कुछ बनाऊँगी। अब ऐसा नहीं होता। अब मैं फटाफट से अपना खाना वाना बनाया, किचन को क्लीन किया और नहाने चली जाती हूँ। समय समय की बात है, उस टाइम पे मैं थोड़ी अस्वस्थ भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गई थी, तो इस वजह से भी मुझे मेड रखना पड़ा। पर मेड ना आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं खुद ही कर लूँ। 3 लोग तो हैं हम, मतलब माँ बेटी और हस्बैंड है, तो बस इतने लोगों के लिए क्या ही मैं मेड रखूँ। तो थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो मैं अलग से बुला लेती हूँ किसी को, जैसे अर्बन क्लैब वगैरह पे भी मिल जाती हैं। तो अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अलग से एक बुला के और उससे डीप क्लीन करवा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी रोज़ रोज़ की। तो बस इधर मैंने किचन क्लीन कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ। मेरा थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ में नहीं आता, कि मैं उतनी मतलब अभी नहाई भी नहीं हूँ, फिर भी क्या बोले, कुछ तो ऐसा बोल देते हैं जिससे मेरा मूड ऑफ हो जाता है।
लगता ही नहीं है कि नहाया है, इतनी गर्मी लग रही है ना कि बता नहीं सकती। मतलब नहा के आई हूँ और पसीने पसीने हूँ। सिर मैंने सिर्फ कल ही धोया है, फिर भी बाल ऐसे चिपचिपे हो रहे हैं। पर मैं रोज़ नहीं धो सकती क्योंकि ना मेरे बाल थोड़े सूखने में टाइम लगा देते हैं और रोज़ रोज़ ड्रायर लगाना भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं सिर तो नहीं धोई हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब थोड़ी देर हवा खाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी। थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठती हूँ क्योंकि नहाने से भी अजीब सा हो रहा है, घुटन सी लग रही है। थोड़ी देर के बाद फिर जाऊँगी, अभी पूजा वगैरह करूँगी। कुछ कपड़े रखे हैं उनको ठीक करना है और बस उसके बाद फिर खाना बनाने चली जाऊँगी। तो बस यही चलता है रोज़, अभी तो कुछ नया नहीं चल रहा है। देखिए मैंने पंखा चला दिया है स्पीड में, बाकी सब सेट कर लिया है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, इन सबको रखना है मुझे। तो यहाँ पर मैं पहले अपना कपड़ा रख लेती हूँ, और मतलब सारे जो सूखे हुए कपड़े थे ना तो उसको तह लगा के रख लिया था। तो कल ही तह लगाया था, तब से वैसे ही रखे हुए हैं। मैंने कहा चलो इसको पहले मैं अलमारी में सेट कर लूँ अभी के अभी, नहीं तो फिर मैं किचन में चली जाती हूँ तो टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले इसका ये काम कर ही लेती हूँ। और मेरा अभी ना एक छोटा सा स्टैंड था, वो टूट गया। मतलब उस पर मैं कैमरा लगाने लगी, वो मैंने सोचा नहीं और घुमा दिया, बस उसी टाइम पे ये टूट गया। दिखा दूँगी आपको अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो नहीं है मेरे पास वो, तो मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर कपड़े रखाई मैं, अब मैं किचन में आ गई हूँ किचन में। अब मुझे राजमा बनाना है और साथ में चावल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी इसलिए लेट हो गया। सब कुछ तैयारी है, बस शुरू करना है। तो राजमा के लिए यहाँ पर मैंने लहसुन छिला हुआ है, टमाटर है, प्याज है, बस तड़का लगाना है। उबाला हुआ है पहले से। राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधी कटोरी सरसों की तेल डाली है, और इसके अंदर जैसे ये गर्म हो जाएगा तो साबुत जीरा 1 चम्मच मैंने डाला, और हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने 2 प्याज यहाँ पे पतले पतले स्लाइस में काटे थे वो डाल दिया, और इसको हल्का सा चला लिया। हल्का सा चलाना मतलब प्याज को पक जाना चाहिए। वैसे तो मैं कुकर में भी कई बार बनाती हूँ साथ में ही। जैसे ही प्याज हल्का भून जाएगा फिर इसके अंदर लहसुन और टमाटर डाल दिया मैंने। लहसुन शायद से मैं आपको नहीं दिखा पाई, पर लहसुन इसके अंदर ही था। तो सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह काट वाट के रखा था। अब सूखे मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालती हूँ। और एक बात बता दूँ, मैं जब राजमा उबाल रही थी ना तो उसके अंदर भी मैंने डाला था नमक और हल्दी, तो थोड़ा सा मतलब हल्दी वगैरह मैंने कम डाला है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है, लेकिन इसको अच्छे से गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, थोड़ा मीडियम आंच करके। इधर मैंने चावल भी चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें साथ में बन जाएगी तो सही रहेगा। चावल और राजमा बन रहा है आज। तो उबाल के रखा हुआ था पहले से, तो अब राजमा उबालने का झंझट नहीं है। बस ये प्याज टमाटर का मसाला जैसे ही बन जाएगा इसमें डाल दूँगी। इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो अब ये खाना बन चुका है। तो मसाला पक गया था तो इसके अंदर मैंने डाल दिया अब राजमा। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे। राजमा उबला हुआ है, लेकिन मुझे देखने में लग रहा है कि जैसे वो ठंडा हो गया है ना, तो थोड़ी सी कड़क हो गई है। तो अब मेरा लंच तो बन गया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार, जो कि रेसिपी ब्लॉग में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसके मसाले तैयार कर लिए हैं, और भी कुछ मसाले यहाँ पर सारा कुछ जमा करके रखा है। इसको हल्का सा भूनेंगे और इसको पीसना है, साथ में इसे भी पीसना है। ये सरसों है, पीली वाली सरसों। और इधर लंच बन चुका है। एक्चुअली राजमा जो मैं कढ़ाई में छौंका लगाई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा कल का उबला हुआ है, तो उसमें हल्का सा मतलब वो हार्ड सा हो गया था, तो मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। अब मैं अचार की तैयारी करती हूँ, और ये वाली चीज़ें मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
कोशिश करती हूँ कि दूसरे तीसरे दिन वीडियोस डाल दूँ, क्योंकि जितना मेरे से बन पाता है उतना। बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। तो बस बना रही हूँ अपना मन से जितना हो सकता है उतना। तो यहाँ पर अब ये पहले मैं अचार बना लेती हूँ और मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अगर थोड़ा बहुत कुछ हो पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो बस आज यहीं पे लास्ट है। तो देखिए, मैंने जो आप लोगों को बोला था ना कि मेरा एक स्टैंड टूट गया है, तो ये बहुत ही छोटा सा स्टैंड था जिसको मैं हाथ में पकड़ करके और ब्लॉगिंग वगैरह करती थी। और ये पता नहीं कैसे मैंने घुमाया और बस वहीं से अलग हो गया। जैसे देख रहे हैं ना, ये यहाँ से अलग हो गया, इसके ये चीज़ लगी हुई थी ये। तो पहली बार मुझे इसको टूटने पे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि ना क्या होता है ना, यूट्यूब तो मुझे पैसा दे नहीं रहा है, मैं घर के ही लोगों के खर्चे करवाती रहती हूँ। तो मुझे अपने ऊपर खर्चा करवाने में बहुत बुरा लगता है। शायद आप भी गृहिणी हो तो आपको भी ये चीज़ ज़रूर लगता होगा ना कि ऐसे होता है। तो मुझे आज पहली बार बहुत फील हुआ, क्योंकि ये टूट गया ना। तो मैं बोलूँगी भी नहीं किसी को, क्योंकि मैं इसके बिना ही काम चला लूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो क्या चीज़ टूटी है। ये है ये। चलिए बाय।